स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ रूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। दुर्ग स्थित हेमचंद विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन टेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इसमें 68 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई और विषयों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 48 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इस दीक्षांत समारोह में दुर्ग जिले के सभी भाजपा के विधायक भी मौजूद रहे। उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे, यहाँ के युवाओं से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा होगी। और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जिस तरह से मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो मोदी जी का जो वादा था पीएससी घोटाला की जांच सीबीआई से होगी, वो जांच शुरू हो रही है। और छत्तीसगढ़ में कोई भी दोषीदार हैं, कोई Just a one-liner. It is a great pleasure to be in this second convocation of Hemchand Yadav University. Many students got PhD and gold medal. I congratulate them and hope this university will do in multi sectors. And I do hope also that university will get the excellence. Thank you. और रायपुर में सीएम आवास में जनदर्शन का आयोजन बड़ी संख्या में किया गया और जहां बड़ी संख्या में लोग जो है समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम साय लोगों की समस्याएं सुन रहे, दिव्यांगजनों के बीच जाकर आवेदन ले रहे। तो ये जानकारी रायपुर से सीएम आवास में जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दिव्यांगजनों के बीच जाकर मुख्यमंत्री साय उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है इस दौरान लोग यहां पहुंचे, जहां दिव्यांगजनों के बीच जाकर आवेदन भी सीएम लेते नजर आए। तो रायपुर में सीएम आवास पर जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में समस्याएं लेकर पहुंचे लोग और दिव्यांगजनों के बीच खुद मुख्यमंत्री जाकर उनसे आवेदन लेते हुए नजर आए। तो ये जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से सीएम आवास पर जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सीएम के सामने अपनी समस्याओं को रखा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बताया जा रहा है बड़ी संख्या में इस दौरान जो है लोग वहां पहुंचे, क्या कुछ खास देखा गया कार्यक्रम के दौरान? जी, आपको बता दूं कि पीएम विष्णुदेव साय का जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन ये 27 जून से हर गुरुवार को होना चालू हुआ था, जिसमें 2 बार जन दर्शन हो पाया था। इसके बाद सीएम साय की व्यस्तता के कारण ये दौरा और तमाम उनके कुछ कार्यक्रमों के द्वारा जो है कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, जिससे देखिए आज फिर गुरुवार को जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे में और मौसम की खराबी भी है और ऐसे स्थिति देखते हुए जो है बारिश देखने को मिले, हजारों की संख्या में लोग पानी बरसात के मौसम में जो है सीएम साहब से आस लगाकर सुबह से ही लाइन लगाकर अपनी प्रतीक्षा का इंतजार में खड़े हैं। और आपको बता दूं कि सीएम साहब के द्वारा जो जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसमें जो भी समस्या लेकर लोग आते हैं, सीएम साहब से मिलते हैं, उनसे समस्याओं का निराकरण सीएम साहब संवेदनशीलता से करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आज बड़ी तादाद में जो हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, जिसमें कुछ दिव्यांग लोग थे, उनको ट्राईसाइकिल भी, बैटरी चालित वाहन भी उपलब्ध कराया गया, कुछ खिलाड़ियों को भी सीएम साहब द्वारा दिया गया। तो ये माना जा सकता है कि सीएम साहब का ये जन दर्शन कार्यक्रम काफी संवेदनशील जनता के लिए नजर आ रहा है। जी मनोज, देखिए हम जिस तरह से जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत ही जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किया गया था, और ऐसे में जब से शुरुआत हुई है, क्या बदलाव देखे जा रहे हैं प्रदेश में जनता के समक्ष, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक कदम उठाए हैं? जी, आपको बता दें
जब से ये जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, काफी लोगों को इससे काफी बड़ी राहत जन दर्शन से मिल रही है। लोगों का समस्या जो सालों से लोग अपनी कृषि समस्या को लेकर परेशान है, सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में जब सीएम साहब से उनकी मुलाकात हो रही है, अपना आवेदन को अपनी व्यथा मुख्यमंत्री साहब को सुना रहे हैं, तो तत्काल निवारण मिल जा रहा है। तो निश्चित रूप से में काफी खुशी देखने को मिल रही है। जी मनोज, जब अगर हम बात करें समस्याओं की, तो एक दिन में कितनी समस्याएं लगभग जो है मुख्यमंत्री के पास जाती है और कितनी समस्याओं के निस्तारण हो जाते हैं? जी आपको बता लगातार जो है सीएम साहब जो है जब से जनदर्शन कार्यक्रम, जिसमें 2 बार जनदर्शन कार्यक्रम उनका नहीं हो पाया था, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है जनता को काफी भटकना भी पड़ा बीच में, लेकिन सीएम साहब की व्यस्तता के कारण जो है उनका जनदर्शन कार्यक्रम नहीं हो पाया था। लेकिन फिलहाल आज की जो स्थिति देखने को मिल रही है, हजारों की तादाद में जो चाहे महिला हो, पुरुष हो, दिव्यांग जन हो और अपनी लोग जो कुछ हितग्राही हैं, उनकी अपनी सर्विस की समस्या को लेकर सीएम साहब से मिलने आए हुए हैं। और ये आयोजन 2 बजे तक, 11 बजे से शुरुआत हुआ था, 2 बजे तक लगभग ये कार्यक्रम चलने के लिए ये सूचना दी गई थी। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वहीं छत्तीसगढ़ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान लगातार ट्रेनों को रद्द करने को लेकर रेलवे से जुड़े मुद्दे उठाए। बृजमोहन अग्रवाल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से छत्तीसगढ़ रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने अपने पहले सवाल में पूछा कि पिछले 3 सालों में कितनी ट्रेनें निरस्त की गई और छत्तीसगढ़ जोन से मिलने वाली रेवेन्यू देश में किस स्तर पर है। साथ ही छत्तीसगढ़ के जिन क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में रेल लाइन बिछाने के लिए क्या योजनाएं की जा रही है। वहीं इस पर मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य और महत्वपूर्ण राज्य है। दुर्भाग्यवश छत्तीसगढ़ रेलवे के डेवलपमेंट के लिए फंड्स बहुत कम दिए जाते थे और आज फंड्स भी दिए जा रहे हैं और साथ ही काम हो रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने शुरू की उपचुनाव की तैयारियां, दक्षिण उपचुनाव के लिए नियुक्त किए गए प्रभारी। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, उपचुनाव की तैयारियां जो है बीजेपी की ओर से शुरू कर दी गई है और दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम सिंह बिहारी जायसवाल को जिम्मेदारी दी गई है। शिवरतन शर्मा को भी प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये जानकारी सामने आ रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट खाली है और रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अब पूरे कमर कस ली है और शिवरतन शर्मा को जिम्मेदारी प्रभारी की दी गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये जानकारी सामने आ रही। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस ली है और दक्षिण उपचुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और वहीं पंखाजुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेसियों ने किया पुतला दहन, सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया गया है। तो ये जानकारी पंखाजुर से सामने आ रही है। सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया गया। पुराना बाजार चौक में किया पुतला दहन। सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की गई। राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर ये पुतला दहन किया गया है। तो पंखाजुर में जो है कांग्रेसियों ने सांसद अनुराग ठाकुर का पुतला दहन किया। पुराना बाजार चौक पर ये पुतला दहन किया गया। राहुल गांधी पर टिप्पणी का मामला बताया जा रहा है और इसी को लेकर सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी की गई। साथ ही साथ पुतला दहन भी किया गया। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर जिला के तहसील नवागढ़ में इस्लाम खान द्वारा तहसीलदार और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज किया गया। इसके बाद लंबे समय से कार्रवाई ठंडी बस्ती में चला गया था। फिर जैसे आत्मदाह की मांग को लेकर तहसील नवागढ़ में आवेदन दिया गया, तब जाकर शिकायतकर्ता इस्लाम खान को तहसील बुलाकर बंद कमरे
तहसीलदार और पटवारी द्वारा 1 घंटे का मीटिंग रखा गया। मीटिंग के बाद 1-2 दिन में कार्रवाई करने की बात करते हुए तहसीलदार द्वारा पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। यहाँ के आवेदक हैं, नवागढ़ के निवासी हैं, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था तेजा कब्जा हटाने के संबंध में। उक्त संबंध में एसडीएम मैडम के द्वारा टीम गठित किया गया था, जिसमें सीएमओ, नगर पंचायत, तहसीलदार, आरई, पटवारी, उस टीम गठित के द्वारा आज यहाँ पर बैठक लिया गया और चर्चा किया गया। चर्चा उपरांत जो उनके आवेदन है उस आवेदन का निराकरण किया गया। उस आवेदन के निराकरण में ये किया गया कि जो हमारे अभी नए निर्माण हो रहे हैं, उस नए निर्माण पे हम लगातार रोकने की कार्यवाही करेंगे और इस हेतु नगर पंचायत नवागढ़ सीएमओ के द्वारा एक रूटीन भी जारी किया जाएगा ताकि अतिक्रमण जो है नया निर्माण को हमारे द्वारा रोका जा सके। पिछले सप्ताह में नए निर्माण के संबंध में हमारे द्वारा कार्यवाही से की गई। इस्लाम खान यहाँ के आवेदक हैं, नवागढ़ के निवासी हैं। और खबर बस्तर से है, जहां नक्सली 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को लड़ाकू दिवस के रूप में मनाएंगे। इससे उन्होंने आदिवासी संस्कृति अस्तित्व को बचाने ब्राह्मणवादी, हिंदुत्व फांसीवादी आरएसएस भाजपा के खिलाफ लड़ाई कहा है। नक्सलियों की दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी कर यह जानकारी दी है। तो आदिवासी दिवस को लड़ाकू दिवस के रूप में नक्सली मनाएंगे और इसके लिए प्रेस नोट भी जारी किया गया है। और बढ़ते हैं आगे, खबर गरियाबंद से, जहां देवभोग ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला फालसापारा का शैक्षणिक कार्य भगवान के भरोसे चल रहा है। आलम यह है कि शिक्षक स्कूल से नदारद मिले तो वहीं स्कूल का शैक्षणिक कार्य स्वीपर के भरोसे चल रहा है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी फोन के जरिए मीडिया को दी तो मौके पर जब मीडिया की टीम पहुंची, तस्वीरें हैरान कर देने वाली दिखी। स्कूल में पदस्थ 2 शिक्षक प्रधान पाठक हीरालाल सोम और शिक्षक कन्हैया लाल कश्यप नदारद नजर आए, वहीं शैक्षणिक कार्य स्वीपर के भरोसे चल रहा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लतीफ मोहम्मद गरियाबंद से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए। लतीफ, जिस तरीके से जो स्कूल की हालत देखी जा रही है काफी शर्मनाक है, कहां गायब हो जाते हैं स्कूल के शिक्षक? देखिए, जो पूरा मामला है देवभोग विकास खंड के फलसापारा का है, फलसापारा प्राथमिक स्कूल का, जहां 2 शिक्षक अपने जो स्कूल पीरियड से नदारद थे और ग्रामीणों ने मीडिया को सूचना दी, जहां जाकर देखने पर शिक्षक नदारद मिले और सफाई कर्मी के भरोसे जो स्कूल संचालन किया जा रहा था। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, जो शिक्षक नदारद हैं वहाँ जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारों द्वारा इनके ऊपर लगाम लगाया नहीं जा रहा है, जिसके कारण ये लोग बेपरवाह होकर स्कूल को भगवान भरोसे छोड़ के आए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम अगर बात करें तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। वहां बच्चे पढ़ने जाते हैं लेकिन स्कूल को स्वीपर के भरोसे छोड़ दिया जाता है। कितने दिनों से ये सब चल रहा है? देखिए, ऐसे तो कल ही मीडिया को सूचना मिला था कि वहाँ ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिला कि वहाँ के 2 टीचर जो है नदारद हैं और स्कूल को संचालन स्वीपर के भरोसे करना पड़ रहा है। इसको जाकर देखे जाने पर स्वीपर के द्वारा ही संचालन किया गया था। पूछने पर उन्होंने एक शिक्षक को छुट्टी लेना बताया, दूसरा आके सिग्नेचर करके कुछ काम से घर जा रहा हूँ बोल के निकल गए थे। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इनके लापरवाह शिक्षक के ऊपर जो जिम्मेदार हैं क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाली बात। शिकायत की गई है? स्कूल के जो हालात है इसकी जानकारी जो ऊपर के जिम्मेदार हैं उनके पास दी गई है? जी बिल्कुल, जो ग्रामीणों द्वारा जो लापरवाह शिक्षकों के ऊपर जो कार्रवाई के लिए जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई है। अब अभी तक उनके द्वारा क्या कार्रवाई किया गया है ये स्पष्ट नहीं हो पाए। जी लतीफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।
भगवान के भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है, स्वीपर के भरोसे स्कूल चल रहा है। और कहते हैं स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, और शिक्षा के मंदिर के छत से अगर पानी टपकता है तो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां जाएं? दरअसल हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शाला मुरझार स्कूल की, जिसकी हालत 10 सालों से जर्जर स्थिति में है। बरसात में छत से पानी टपकता है और टपकते हुए छत के नीचे बैठकर बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर हैं। पिछले 12 दिनों से बच्चे माधन्नाय भोजन से भी वंचित है। एक तरफ सरकार का दावा है कि सरकार की ओर से शिक्षा व्यवस्था को उचित बनाने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए हैं, लेकिन उनके सारे दावे प्राथमिक शिक्षा मुरझार स्कूल के सामने फेल हो जाती है। पिछले साल की स्कूल की मरम्मत के लिए 4.5 लाख रुपए की राशि जो है वो दी गई थी, और स्कूल की मरम्मत के नाम पर 4.5 लाख रुपए का गबन हो जाता है और स्कूल की स्थिति जस की तस बनी रहती है। अब देखने वाली बात यह है कि शासन प्रशासन प्राथमिक शिक्षा मुरझार स्कूल की इस हालत को कैसे संज्ञान में लेते हैं। और बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते 19 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण के लिए वर्तमान में प्रचलित FL 10A-B अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाइयों से विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया था। विदेशी ब्रांड की मदिरा की सीधी खरीदी की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ बेवरेज कॉर्पोरेशन को दी गई थी। कैबिनेट के इस निर्णय के परिपालन में बेवरेज कॉर्पोरेशन द्वारा विदेशी मदिरा की खरीदी की तैयारियां शुरू की गई। विदेशी मदिरा की खरीदी के लिए जारी रेट ऑफर में 70 कंपनियों ने रेट ऑफर पेश किया, जिनमें छत्तीसगढ़ के मदिरा विनिर्माताओं के साथ साथ अन्य राज्यों में निर्मित की जाने वाली मदिरा और विदेश में निर्मित मदिरा आपूर्ति करने वाली कंपनियां यानी BIOS भी शामिल हैं। इन कंपनियों ने विदेशी मदिरा स्प्रिट के 303 ब्रांड एवं बियर के 69 ब्रांड के रेट दिए हैं। यह जानकारी आज आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई। और वहीं शासन के निर्देश पर आम जनता की छोटी मोटी समस्याओं को लेकर भाटापारा में जन समस्या निवारण शिविर नगर पालिका में लगा। इस समस्या शिविर का निरीक्षण करने बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी पहुंचे और अव्यवस्था देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर कामकाज में अनियमितता बरतने और गलत जानकारी देने के चलते 2 कर्मचारियों को भी निलंबित किया, जिसमें सहायक राजस्व निरीक्षक एवं स्वच्छता प्रमुख भुवनेश्वर साहू शामिल है। नगर पालिका अधिकारी अजय बहादुर को गलत जानकारी देने, निलंबित प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए गए। जन समस्या निवारण शिविर में लोगों ने कलेक्टर के सामने अपनी नाराजगी जताई और अपनी समस्या बताई। कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी से जानकारी मांगी तो उन्होंने गलत जानकारी दी और कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी का निलंबन प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया। बढ़ते हैं आगे। खबर पंखाचूर से है, जहां ग्रामीण जान जोखिम में डालकर कुट्री नदी पार कर रहे हैं। नाव ही एकमात्र ग्रामीणों के लिए सहारा बनी हुई है। ग्रामीण हर साल 3 से 4 महीने तक नाव के सहारे कुट्री नदी पार करते हैं। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।